Atam Deepo Bhava. The ultimate purpose of life is to enlighten our soul. अपनी आत्मा को उज्ज्वलित करना, प्रकाशित करना और उस दिव्य ज्योत के साथ मिल जाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिलन ही हमारे जीवन का पर्पस है। आत्म दीपो भवा एक फाइनल स्टेज है। आत्म दीपो भवा को अचीव करने के लिए हमें इसके शुरुआत से जानना पड़ेगा कि आत्मा कैसे जागृत हो सकती है। सबसे पहले तो आता है प्रथम अर्जिते विद्या। विद्या सर्वधनम प्रधानम, विद्या राज्यस्यु पूज्यते, विद्या समचक्षु नास्ति, बंधु नास्ति, सुहात नास्ति, विद्या सम सुख नास्ति, विद्या नराज हर्यम नरचोर हर्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, अन्नदानम क्षणिक तृप्ति, विद्यादानम अतः परम। विद्या परम पावनम, परम सुख कारक। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये तो बोल रहे हैं विद्या ऐसी, विद्या सर्वधनम, विद्या ये तो विद्या वो, लेकिन विद्या में हमें क्या हासिल करना है? देखो, विद्या में सबसे पहले हमने जी जान से मेहनत करनी है और विद्या को हासिल करना है। एक अच्छी विद्या जब हम हासिल करते हैं तो वो हमारे अंदर एक अच्छे शरीर का संचार करती है, क्योंकि शरीर ही सभी चीज़ों का हर सुख को पाने का शरीर ही माध्यम है। आत्मा को पाने का भी शरीर ही माध्यम है। शरीर एक ऐसा दिव्य बर्तन है जिसमें आत्मा वास करती है। सबसे पहले हमने अपने शरीर को डेवलप करना है। एक अच्छे शरीर का, एक अच्छे सुदृढ़ शरीर का निर्माण करना है, हेल्दी बॉडी का निर्माण करना है। जब हेल्दी बॉडी आ गई, हेल्दी बॉडी तो आपको पता ही है, अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो अच्छे शरीर का निर्माण करना है। जब अच्छा शरीर आ गया, फिर हमें अपना बौद्धिक विकास करना है। बौद्धिक विकास, बच्चा शुरू से ही स्कूल जाना शुरू कर देता है। जब स्कूल जाता है तो उसके टीचर्स उसको पढ़ाते हैं, वो अपनी माँ से भी संस्कार लेता है, फिर स्कूल में गुरुजनों से संस्कार लेता है, मीडिया से संस्कार लेता है, डिजिटल वर्ल्ड से संस्कार लेता है, कंप्यूटर से संस्कार लेता है, बुद्धि लेता है। तो बुद्धि का परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। वन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल। जब वो विद्या को ग्रहण करेगा तो फिर वो पैसे चार कम, विद्या जो है, विद्या सच्चा मित्र है। वो हमें पैसे की कमी भी, अगर सही विद्या हासिल की होगी, पैसे कमाने वाले भी, तो हमें जीवन में पैसे की कमी भी नहीं होगी। हमने इतनी मेहनत करनी है कि हम एक अच्छा जॉब हासिल कर सकें, अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें। हम इतने फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं कि अपने जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर हम अपने मन की कर सकें। तो बौद्धिक विकास बहुत ज़रूरी है। जवानी में बौद्धिक विकास ज़्यादा और इमोशनल विकास, इमोशनल कोशेंट कम हो और मेंटल ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमें
कहते ना, खाली पेट गोपाला ना होवे, पल्ले नहीं कख ते जग ना थे तक, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, है ना। तो पैसा जीवन में बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो कहते हैं पैसा रब नहीं, पर रब तो भी घट नहीं। सो मीन्स मनी इज, द मॉडर्न वर्ल्ड इज इकोनॉमिक वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द मनी। तो पैसे को अर्जित करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमने पैसा अर्जित कर लिया, बौद्धिक विकास हमारा पूर्ण हो गया, हमने अच्छे बिजनेसमैन बन गए या अच्छी नौकरी ले ली या फाइनेंशियल लिटरेसी कर ली और अपने चार पैसे इकट्ठे कर लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। अब उसके बाद क्या चाहिए? प्रथम अर्जिते विद्धम, द्वितीय अर्जितम धनम, तृतीय अर्जितम पुनम। अब आपने क्या करना है? पुण्य इकट्ठे करने हैं। जब आप, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, वैसे बचपन से ही अच्छे काम करने शुरू कर देने हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए हमें थोड़े थोड़े अच्छे कामों की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, अच्छे काम करते जाना है। अच्छे काम, उसके लिए हमारा इमोशनल कोशेंट बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। हमारा मन जो है ना, वो उसका अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे चित्त का अच्छा निर्माण होना ज़रूरी है। अब चित्त का निर्माण अच्छा कैसे होगा? अगर हम उसमें ह्यूमिलिटी डालेंगे, हम्बलनेस डालेंगे, फ्रेंडलीनेस डालेंगे, लव डालेंगे, अफेक्शन डालेंगे, एम्पैथी डालेंगे, ग्रेटिट्यूड डालेंगे, ग्रेशियसनेस डालेंगे, काइंडनेस डालेंगे, कंपैशन डालेंगे, लॉयल्टी डालेंगे, ऑनेस्टी डालेंगे, तो हमारा चित्त भी जो है, हमारे एक अच्छे चित्त का निर्माण होगा। जब हमारा चित्त अच्छा निर्माण कर होगा तो हम पुण्य के कार्य में अग्रसर हो जाएंगे, और जब हम पुण्य के कार्य में अग्रसर हो जाएंगे, फिर आहिस्ता 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 हमारा प्रभु की तरफ भी लगन लग जाएगी। फिर हम हर समय कोशिश करेंगे, दान के साथ साथ हम अपने चित्त से भी हर समय प्रभु का नाम लेते रहें। और जब हम हर समय प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु के नाम में लिप्त रहेंगे, और जब आप करुणा भाव से प्रभु को पुकारेंगे, श्रद्धा भाव से प्रभु को पुकारेंगे, तो हमारे भगवान जी दौड़े दौड़े चले आएंगे। जब हम किसी को करुणा से आंखों में आंसू लिए, दिल में प्रेम लिए पुकारते हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा चला जाता है, और हमारे प्रभु जी हमें अपने आलिंगन में ले लेंगे, हमें अपने अपने हृदय में समा लेंगे, अपने में समा लेंगे, हम उनके चरणों में लीन हो जाएंगे, और तब हमारी आत्मा जो है वो परम आत्मा से मिल जाएगी। इस तुच्छ आत्मा का मिलन उस परम आत्मा से हो जाएगा, और जब इसका परम आत्मा से मिलन हो जाएगा तो ये परम सुखद को प्राप्त होगी। मैं ये परमात्मा विनती करता हूँ कि मेरे श्रोतागण और सभी लोगों को अपना आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, स्वाध्याय हो, और वो अपने परमपिता परमेश्वर से मिल जाएं। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और लाइक भी करें, और शेयर भी करें, और साथ में मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी अच्छी सोच से परिपूर्ण रहूं, और अच्छे अच्छे शब्द आपके साथ मैं साझा करूं। धन्यवाद।